नमस्कार दोस्तों, मैं आपको मुनीमा मजारी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मुनीमा मजारी एक पाकिस्तान की लड़की है जो एक रूढ़िवादी परिवार में जो पैदा हुई थी। उनके परिवार में लड़कियों के लिए काफ़ी सारी पाबंदियाँ थी। खुल के जीने का, अपने सपनों को पूरा करने का और आज़ादी से रहने का कोई अधिकार नहीं था। एक आर्टिस्ट के रूप में अपना करियर बनाना चाहती थी, पर 18 साल की उम्र में ही पिता की खुशी के लिए मुनीमा ने शादी कर ली और अपने जीवन को घर गृहस्थी में लगा दिया। पर उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं थी। शादी के ठीक 2 साल बाद एक बहुत बुरा हादसा हुआ, जिसकी वजह से जीवन में बहुत कुछ बदल कर रख दिया। वो अपने हस्बैंड के साथ कार से जा रही थी। गाड़ी चलाते समय मुनीमा के हस्बैंड को नींद आ गई और गाड़ी अपना बैलेंस खोकर खाई में गिर गई। मुनीमा के हस्बैंड गाड़ी से छलांग लगाकर खुद को बचा लिए, पर मुनीमा गाड़ी में फंसी और उस वक्त उन्हें बहुत सारी इंजरी आई। काफ़ी सारी शरीर की हड्डियां टूट गई थी। कुछ लोग बहुत कोशिश से उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल के और अस्पताल ले गए। हॉस्पिटल जाते समय मुनीमा काफ़ी तकलीफ में थी और वो ये जान रही थी कि उनकी आधी बॉडी हड्डियों से टूट चुकी है, आधी बॉडी अपाहिज हो चुकी है। करीब 2.5 महीने हॉस्पिटल में उनका इलाज चला और कई छोटे बड़े ऑपरेशन हुए। उनका लीवर और लंग्स काफ़ी हद तक खराब हो चुके थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रीढ़ की हड्डियों में चोट लगने की वजह से उनका निचला हिस्सा अपंग हो गया था, जो कमर के नीचे का भाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रही थी। हाथ की हड्डियों में चोट लगने की वजह से वो कुछ भी पकड़ कर उठा नहीं सकती थी। शरीर पे इतने कष्ट के साथ साथ डॉक्टर ने एक और दुखद बात मुनीमा को बताई, और वो ये थी कि वो कभी जीवन में माँ नहीं बन सकती। ये सुनते ही मुनीमा बिल्कुल टूट गई थी। इतने सारे दुख और कष्ट को देखकर मुनीमा बिल्कुल हताश हो गई थी और अपनी माँ से पूछी कि इतना बुरा मेरे साथ क्यों हो रहा है और मैं क्यों जी रही हूँ। तब उनकी माँ ने उन्हें हिम्मत बताया और कहा, इसके पीछे ऊपर वाले की कोई मर्जी होगी जो तुम अभी समझ नहीं पा रही हो, लेकिन जैसे जैसे तुम ठीक होगी वैसे वैसे समझ पाओगी। हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़े पड़े मुनीमा उन बेजान दीवारों को देखकर उकता गई थी, परेशान थी और अपने भाई से ऐसे हालत में कुछ रंग लाने को बता रही है और उसी हालत में हिम्मत करके एक खूबसूरत सी पेंटिंग बना रही है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मुनीमा जब घर आई तब उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। बहुत सारे इंजरी की वजह से वो बैठने लायक नहीं थी। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। वो 2 साल तक बिस्तर पे पड़ी रही, पूरे आस की तरह खिड़की से बाहर की तरफ झांकती और सोचती, लोग कितने लकी है जो बाहर खुद कुदरत का नज़ारा देख पा रहे हैं और घूम फिर पा रहे हैं, और मैं लाचार बेबस बिस्तर पे पड़ी हूँ। उसी दौरान मुनीमा ने फैसला लिया कि अब वो इंतज़ार, वो लाचारी, वो जिंदगी नहीं जिएंगी। अब वो एक बेहतर ज़िंदगी की शुरुआत करेगी। पहले तो वो हिम्मत करके अपने सारे डरों को लिखेगी और एक एक करके उन सब का सामना करेगी। मुनीमा का पहला डर था तलाक। वो पति से तलाक नहीं लेना चाहती थी, पर उसके पति उन्हें तलाक दे दिया और मुनीमा उससे बहुत टूट गई। तब वो पूरी तरह तकलीफ में थी और हिम्मत भी हार चुकी थी, और उस तकलीफ का मुनीमा को सामना करना पड़ा और अपने पति को उनकी दूसरी शादी पर बहादुर की तरह बधाई भी भेजी
और वो आज भी अपने पति के खुशी के लिए दुआ करती है। मुनीमा का दूसरा डर था माँ ना बन पाना। इस बात पे उन्होंने सोचा कि वे बेबस है, वो अब माँ नहीं बन सकती, एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो क्या हुआ? दुनिया में कितने सारे बच्चे अनाथ हैं जिन्हें गोद लिया जा सकता है। और उस हादसे के 4 साल बाद उन्होंने एक बच्चे को अनाथ आश्रम में से गोद ले लिया और वो माँ बन गई उस बच्चे की, और मुनीमा की माँ बनने की इच्छा पूरी हो गई। तीसरा डर था एक अपाहिज, एक लाचार, एक कमज़ोर और एक हारी हुई मानसिकता के साथ वो अपने जीवन से लड़ रही थी। तो उनका डर था अपाहिज, लाचार जीवन का सामना करना। तो उन्होंने एक बड़ा फैसला किया कि वो अब कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाएगी और अपने बलबूते पर एक आज़ाद और खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करेगी। लोगों का सामना करेगी, जैसे नॉर्मल लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं वैसे ही अपनी डिसेबिलिटी को एक साथ परफेक्ट लाइफ जिएगी। वो अपने जीवन की शुरुआत आर्टिस्ट के रूप में की और एक कामयाब आर्टिस्ट बनी। साथ साथ ही वो एक गायिका भी थी। पाकिस्तान नेशनल टेलीविज़न में वो एक एंकर के रूप में शामिल हुई। फिर वो यूएन वुमेन की पहली पाकिस्तान यूएन गुडविल एम्बेसडर बनी और लोगों के हक के लिए स्पीच देना शुरू किया। अब वो एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह पूरी दुनिया में जानी जाती है। उनकी साहस भरी जिंदगी को देखकर मुनीमा को पाकिस्तान की आयरन लेडी कहा जाता है। मुनीमा ने बहुत सारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन के लिए कुछ शब्द उन्होंने कहे हैं। वो कहती है कि लोग मेरी डिसेबिलिटी को देखते हैं पर मैं अपनी एबिलिटी को देखती हूँ। वो मुझे डिसेबल कहते हैं पर मैं खुद को डिफरेंटली एबल समझती हूँ। जीवन में कुछ घटनाएं होती है, वे घटनाएं आपको तोड़ देती है, आपकी ज़िंदगी को बिखर के रख देती है, लेकिन वह घटनाएं आपको आपका सबसे अच्छा वर्जन बनाने में मदद करती हैं। जीवन कठिन हो सकता है, कठिन होगा, परेशानियां भी आएगी। परीक्षण होने के लिए हमें सामना भी करना पड़ेगा परीक्षण का। परीक्षण होंगे, लेकिन वो सब आपको मजबूत बनाने के लिए होंगे, ना कि कमज़ोर। खुद के प्रति दयालु बने, तभी आप दूसरों के प्रति दयावान बन पाएंगे। खुद से प्रेम करना सीखें और वही प्रेम औरों में फैलाएं। आप जैसे हैं खुद को पूरी तरह से अपनाएं, तभी जाके दुनिया आपको पहचानेगी। ये सब भीतर से शुरू होता है और भीतर में ही समाया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मेरी इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।